वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि बहुत लोग जो है क्लास 11 में पाइथन पढ़ते नहीं है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो ये हमारा कोर्स है पाइथन कोर्स में फुल कराऊंगा, क्लास 11 वाला पार्ट भी कराऊंगा, सिर्फ रिवीजन भी पूरा का फुल कराऊंगा। तो हमारे अपने टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा पाइथन रिवीजन टू। हमने बहुत हमने नोट्स तैयार किया है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पाइथन रिवीजन टू। तो फर्स्ट टॉपिक है पाइथन करेक्टर सेट। तो पाइथन करेक्टर सेट किसे कहते हैं, तो देखिए पढ़ते हैं। इट इज अ सेट ऑफ ऑल वैलिड कैरेक्टर्स सिंबल दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो पाइथन करेक्टर सेट कोई से भी जो सिंबल हो या करेक्टर हो जो कि पाइथन के अंदर रिकॉग्नाइज है, जो कि गलत नहीं है, उसे हम पाइथन करेक्टर सेट कह सकते हैं। उससे पहले हम पाइथन कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं। देखिए इसे हम पहले सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स से हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 10 और प्रिंट कर देते हैं ए। तो देखिए यहाँ रन, यहाँ पे क्लिक करके रन करना है। देखिए देखिए 10 आ गया। तो हमने कैसे लिखा है, तो आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, क्या लिखा है। वो समझ में आएगा, भी समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। तो पहले इस पर फोकस कीजिए क्या लिखा है मैंने। जो भी कुछ लिखा है उसमें कुछ गलत नहीं हुआ, मतलब सब कुछ जो है वो पाइथन करेक्टर सेट के अंदर आता है। कोई से भी सिंबल हो या करेक्टर हो, सब पाइथन करेक्टर सेट के अंदर आता है। देखिए तो कितने टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, ए टू स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड। इस दोनों जो अल्फ़ाबेट है वो अलग अलग होते हैं पाइथन के अंदर। डिजिट हो गया 0 to 9, या सिंबल, स्पेशल सिंबल देख सकते हैं, प्लस माइनस, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, परसेंटेज एक्सेट्रा। जो वाइट स्पेस होता है आपको शायद पता नहीं होगा। जो वाइट स्पेस है वो हम देख नहीं सकते, लेकिन देखिए जैसे हमें यहाँ आते हैं तो हम स्पेस से क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ से एक टैब यहाँ से यहाँ आ गया, एक और क्लिक करते हैं यहाँ से आ गया। तो ये भी पाइथन करेक्टर सेट के अंदर आता है। जैसे एंटर मार दिया हमने, एंटर क्लिक कर दिया तो यहाँ इस लाइन में आ गए, अगले लाइन में। तो इसे हम पाइथन करेक्टर सेट के अंदर ही मानते हैं। देखिए स्पेशल सिंबल वो ये अभी पढ़ना नहीं है, वो बाद में पढ़ना है। ASCII यूनिकोड। अगले टॉपिक पर चलते हैं, टोकन्स। टोकन्स को हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। पढ़ते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये सबसे छोटा यूनिट होता है पाइथन के अंदर, उसे हम यूनिट टोकन्स कहते हैं। 5 टाइप के होते हैं जनरली, कीवर्ड्स, पंक्चुएटर्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। ये कुछ एग्जांपल है। a is equal to 10, for x in range 0 to 11, print 8 से x। तो हमें फर्स्ट पे चलते हैं, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स किसे कहते हैं, कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। दिस आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग रिजर्व फॉर स्पेसिफिक वर्ड। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, उसे हम पाइथन कोडिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए मैंने खोल के रखा है पाइथन के कुछ कीवर्ड्स, सारे कीवर्ड्स। ये देखिए जैसे एंड, एस, असर्ट, ब्रेक्स, क्लास। जैसे देखिए एक कीवर्ड हमने ले लिया एंड, उसका हम कुछ करते हैं, जैसे यहाँ हम यूज़ करते हैं वेरिएबल नेम में स्टोर करते हैं। जैसे ए एंड डी, एंड हमने यहाँ लिख दिया तो देखिए हमें एरर बताएगा। देखना देखिए सिंटेक्स एरर आ गया, क्योंकि ये एंड है वो कीवर्ड से ये एरर ही आएगा। देखिए जैसे इम्पोर्ट, ट्रू, डेफ एक्सेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। देखिए सेकंड पर चलते हैं, पंक्चुएटर्स। दिस आर द स्पेशल सिंबल यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग पाइथन कोड। ये कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो कि पाइथन के अंदर यूज होते हैं। देखिए हम अभी हमने पढ़ा था, देखिए दोबारा देख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और हैश एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं पंक्चुएटर से, तो आपको पता ही होगा। तो आइडेंटिफायर्स किसे कहते हैं, दिस आर द नेम्स गिवन बाय प्रोग्रामर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उससे हम पाइथन वो सॉरी आइडेंटिफायर्स कहते हैं। जैसे हमने भी देखिए कोड किया था, तो हमने यहाँ क्या लिखा था, सॉरी एंड नहीं, ये लिखा था हमने यहाँ। तो ये मान सकते हैं कि ये जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये जैसे कोई टेम्पलेट हो गया,
टेम्पलेट मतलब कोई बाल्टी है, सेम मान सकते हैं। एक बाल्टी है 10 की, 10 जो है वो पानी है, तो हमने जो बाल्टी के अंदर पानी को डाला है तो इजिकल टू 10 हमने ऐसा किया है। ठीक है, इजिकल टू 10 का मतलब है कि ए के अंदर 10 असाइन हुआ है, तो उसे हम कह सकते हैं। मतलब ए को आप ऐसे बाल्टी मान सकते हैं और 10 को पानी। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो देखिए ए इजिकल टू 10, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर्स कहते हैं। इसे इसका भी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर्स कैसे डिफाइन करते हैं। वी कैन ओनली यूज अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। हम इसे यूज कर सकते हैं, हम अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। और नेम जो होंगे भी, नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अब कंपेलर में आ गया, यहाँ हम जैसे हम डिजिट से स्टार्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं 1SR, तो देखिए हमें गलत बताएगा। हम रन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जो आइडेंटिफाई होता है वो कभी उससे यूज़ नहीं हो सकता डिजिट से। देखिए 1 है, हाँ। और अगर हम बीच में 1 करते हैं तो सही है। रन हम क्लिक करते हैं, देखिए सॉरी, हमने यहाँ ए की जगह हमने ये लिख दिया है। यहाँ भी हमें ये जो हमने ये असाइन किया है वो हमें यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा, S1R। ये देखिए रन में हमने क्लिक करते हैं, 10 आ गया। और यही हमने पहला वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो दोबारा करते हैं। हम जो 1 है कोई से भी जो लेते हैं, 3 8 लिखते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, ये देखिए। और ये जो है हम प्रिंट कर लेते हैं, 8GDB से हम रन करते हैं। देखिए क्या आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। हमने सब कुछ सही लिखा है लेकिन गलत क्यों, क्योंकि हमने जो आइडेंटिफायर से हमने गलत लिखा है। देखिए हमने जो डिजिट से स्टार्ट किया है। देखिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। देखिए हमने कीवर्ड्स ले लेते हैं, हमने लिख दिया क्लास। और क्लास जो है हम उसे आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, ये आइडेंटिफायर है। इसे मैं तो यहाँ जैसे हमने क्या लिख दिया है, क्लास लिख दिया है हमने, अभी हमने बताया था। दोबारा करते हैं रन, रन पे क्लिक करते हैं। देखिए अभी सिंटेक्स एरर आएगा, देखिए इनवैलिड सिंटेक्स आएगा। देखिए क्योंकि जो हमने कीवर्ड्स को हमने आइडेंटिफाइज बना लिया है कि जो कि हो नहीं सकता कभी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। दीज नेम्स आर केस सेंसिटिव। मैंने भी बताया था, कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों डिफरेंट होते हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं, वही लिखा हुआ है। A is not equal to small a, B is not equal to small b, capital C is not equal to small c। और इस हाँ, जो आइडेंटिफायर्स के अंदर हम स्पेस नहीं डाल सकते। जैसे मैंने ये लिखा है, कुछ भी लिखा है, जैसे कि जैसे मेरा नाम है SR स्पेस RR, कुछ भी डाल देते हैं तो ऐसा कोई, ये भी इनवैलिड ही है। देखिए ये भी इनवैलिड ही है, देखिए इनवैलिड आ रहा है। देखिए क्योंकि हम स्पेस नहीं डाल सकते इसके अंदर। और हम यहाँ स्पेस अगर हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं SRRR, तो ये सही है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। और हम यहाँ एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ भी एक स्पेस दे देते हैं। देखिए ये प्रिंट होगा कि नहीं, देखते हैं। देखिए ये गलत आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो आइडेंटिफायर्स के जो हम नेम डिफाइन करते हैं उस पर हम स्पेस नहीं दे सकते। देखिए चलिए हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ टोकन से हमारा लिटरल, उसे हम वैल्यू भी कहते हैं, कांस्टेंट फिक्स भी कहते हैं। तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं। तो देखिए इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 पार्ट्स होते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, कलेक्शन। तो न्यूमेरिकल लिटरल्स में जाते हैं, तो न्यूमेरिकल लिटरल्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। और जो इंटीजर लिटरल्स है, इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स, तो उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। वो डेसिमल के फॉर्म में भी होते हैं, ऑक्टल भी होते हैं और हेक्साडेसिमल भी होती हैं। और ये जो डेसिमल्स होते हैं, ऑक्टल, ऑक्टल कैसे कहते हैं, ऑक्टल हम ऑक्टल जो फिलहाल के लिए समझ लीजिए, ऑक्टल जो डिजिट होते हैं वो O0 से स्टार्ट होता है, उसे हम ऑक्टल कहते हैं। और डिजिट है वो 1 से लेके 7 तक ही वैलिड होता है। जैसे हमने यहाँ 8 लिख दिया, तो 8 का भी ऑक्टल डिजिट नहीं हो सकता, 8 या 9, क्योंकि 1 से लेके 7 तक ही होता है ये ऑक्टल डिजिट। हेक्साडेसिमल किसे कहते हैं, जिसके शुरू में 0x लिखा हो, OX लिखा हो, उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल।
देखिए हेक्साडेसिमल के अंदर हम कोई से भी लेटर डाल सकते हैं या कोई सा भी हम डिजिट डाल सकते हैं। और जो हमारा जो सिंबल है वो भी 7, जो कि हमारा जो डिजिट है वो भी 1 से लेके 9 तक वैलिड है, 1 से लेके 9 तक वैलिड है। तो देखिए फ्लोट किसे कहते हैं, फ्लोट भी बेस्ट ही है। 2.4 ये नॉर्मल है, ये जो डेसिमल में होता है, डेसिमल में मतलब पॉइंट में होता है, उसे भी हम फ्लोट कहते हैं, उसे हम फ्लोट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर आपको शायद पता होगा, जिसके अंदर एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है, जो कि हमने मैथ में पढ़ा होगा क्लास 11th 12th में। आगे देखते हैं। ये सब आपको रटना नहीं है, बस एक बार समझना है, कुछ भी रटना नहीं है। देखिए अगले लिटल्स में अंदर चलते हैं। क्या है स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स किसे कहते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स। पहले हम न्यूमेरिकल लिटरल्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल लिटरल्स का भी हमने एग्जांपल दिया था। देखिए जो न्यूमेरिकल लिटरल्स है, लिटरल्स ये जो लिटर इसे लिटरल्स जो हम असाइन करते हैं जिसको, उसे हम लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे न्यूमेरिकल लिटरल्स हमने दिखाया, हमने पहले एग्जांपल दे दिया था। पहले हम इसे सही करते हैं। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है 10, इसको हम वो करते हैं पहले प्रिंट, तो हमने कर लिया। देखिए ये 10 है, ये भी क्या है, न्यूमेरिकल लिटरल्स है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल लिटरल्स है, इसे हम रन करते हैं। देखिए 10 आ गया। इसे अगर हमने 10.0 कर दिया तो ये फ्लोट बन गया। फिलहाल के लिए आप इतना समझ ध्यान रखिए कि इंटीजर और फ्लोट होते हैं, ऑक्टल हेक्साडेसिमल वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। देखिए 10.0 ये फ्लोट आता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत आता नहीं है, लेकिन आपको ये पता होगा कि इसके अंदर एक रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्ट्रिंग लिटल्स कैसे कहते हैं, स्ट्रिंग लिटल्स जैसे हमने उसके अंदर हम कोई सा भी वर्ड डाल सकते हैं या कोई सेंटेंस डाल सकते हैं। उसके लिए हमें देखिए ऐसा सिंबल्स का यूज़ करना पड़ता है, ऐसे सिंबल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है। देखिए ये सिंगल कोटेशन भी डाल सकते हैं और डबल कोटेशन भी डाल सकते हैं। देखिए हम एक बार सिंगल कोटेशन से यूज़ करके देखेंगे और एक बार डबल कोटेशन भी यूज़ करके देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ हमने 10 की जगह हमने स्ट्रिंग लिटरल्स यहाँ हमने असाइन किया। जैसे कि हमने ये देखिए यह इसके अंदर हमने ऐसे कुछ भी लिख दिया, जैसे ए नहीं, हमने हमारे चैनल का नाम लिखते हैं लूप प्रोग्रामर। इसको हम रन करते हैं। देखिए यहाँ लूप प्रोग्रामर आ जाएगा। देखिए लूप प्रोग्रामर, इसको हम सिंगल कोटेशन के अंदर डालते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर। देखिए सिंगल कोटेशन के अंदर डालते हैं, सॉरी। देखिए तो भी आ जाएगा, तो भी प्रिंट हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज़ करिए। देखिए वही सेम इसके अंदर हम वर्ड्स या सेंटेंस में डाल सकते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू एच, इज इक्वल टू हेलो, इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू हेलो। तो ये तो सिंगल लाइन के लिए हो गया, ये सिंगल लाइन के लिए एक लाइन के अंदर। अगर हम मल्टीपल लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो इसके भी दो तरीके हैं। या तो आप ट्रिपल कोटेशन लगाइए, या तो आप ऐसे लिखिए कि ट्रिपल कोटेशन ऐसे लगाइए, ऐसे ट्रिपल ऐसे लगाइए। और आप कुछ भी लिखते जाइए, जैसे कि ऐसे वैसे वैसे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि माई नेम इस, कुछ भी माई नेम इस, कुछ भी लिखिए आप, ठीक है। और इसको आप इसे एंटर दबा के, और यहाँ भी एंटर, यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं। और इसे हम जब तक बंद नहीं करेंगे वो इसी के अंदर आता रहेगा। ये देखिए, तो इसके अंदर हमने ये बंद कर दिया। ये इसके अंदर ये इसका ख़त्म हो गया। इसको हम रन करते हैं। देखिए इतना बड़ा ये आ गया, देखिए इतना बड़ा ये आ गया। तो अगर इसको हम डबल कोटेशन में एक बार करके देखते हैं होता है कि नहीं होता, वो डबल कोटेशन करके देखते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। देखिए आपके हिसाब से देखिए भी।
देखिए, देखिए मैं गलत बताता है, देखो EOL विल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। तो अगर आपको मल्टीपल लाइन में वाला करना है तो आपको ट्रिपल कोटेशन डालना होगा, ये ध्यान पे रखिए। तो मैं पहले से मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ अपना नॉर्मल अपना डबल कोटेशन अपने लगाता हूँ। देखिए, देखिए ट्रिपल कोटेशन का एक बार और करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, ये मैं क्लियर करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ माई नेम इज SR, लिखता हूँ, फिर अगले लाइन में लिखता हूँ लोग प्रोग्रामर, इससे मैं ट्रिपल कोटेशन से बंद कर देता हूँ। और देखिए यार, इसे अगर मैंने ये रन किया, ये देखिए लूप प्रोग्रामर आ गया, माई नेम इज लूप प्रोग्रामर। इसे हम क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं, वो स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। स्ट्रिंग लिटरल, स्पेशल लिटरल्स उसे कहते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी असाइन नहीं कर सकते, वैसे ही लिख देते हैं नन, उससे हम स्पेशल लिटरल्स कहते हैं। तो चलिए हम अगले लिटरल्स की तरफ चलते हैं, बुलियन लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स किसे कहते हैं, कोई से भी जो लिटरल, कोई से भी अगर इक्वेशन वगैरह जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता हो उसे हम बुलियंस कहते हैं, बुलियन लिटरल्स कहते हैं। जिसका भी आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है उसे हम बुलियन कहते हैं। और ऐसा कोई लिटरल्स हो जो कि उसका ट्रू या फॉल्स आता है उसे हम बुलियन लिटरल्स कहते हैं। ये देखिए, हमने ये अपने कैंसिल किया, कुछ भी लिख दिया हमने, एज इज इक्वल टू 15, और यहाँ हमने कर दिया प्रिंट ही ए इज ग्रेटर देन, या इज ग्रेटर, यहाँ हम एक और बना लेते हैं, अपना जो आइडेंटिफायर है एक और बना लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं एज 2 इज इक्वल टू 12। तो एज इज ग्रेटर देन एज 2 हमने लिखा है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ट्रू सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो पहले ये देख लीजिए, बुलियन में आंसर रिटर्न करेगा, इसे हम क्या कहते हैं, बुलियन लिटरल्स कहते हैं। इसे हमने रन किया तो ये देखिए क्या आना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। देखिए अभी ट्रू, देखिए ट्रू आ गया। अगर हमने ऐसा कर दिया, अगर एज इज लेस देन कर दिया, एज इज लेस देन एज 2, तो आप क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। देखिए इसे हम कहते हैं बुलियन लिटरल्स। अगला कौन सा लिटरल्स है, कलेक्शन लिटरल्स। कलेक्शन हम बाद में देखेंगे, तो हम अभी हम इतना देख लेते हैं कि कलेक्शन के अंदर हम बहुत कुछ कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर नंबर भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, इसके अंदर ये तो पूरा अलग ही टॉपिक है। इसके अंदर नंबर भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर, उसे हम कलेक्शंस कहते हैं। देखिए अब 5 8 हेलो, देखिए। तो इसी के साथ ही कि हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।